नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक कुछ ही घंटे पहले नीतीश कुमार ने ऐसा बड़ा खेला कर दिया है कि दिल्ली से लेकर पटना तक हड़कंप मच गया है। जी हां, नीतीश कुमार ने मारी है पलटी, और ऐसी पलटी की बीजेपी के लिए पूरा चुनाव ही फंस चुका है। खबरें तो ये चलाई जा रही थी कि नायडू एनडीए छोड़ देंगे, नायडू बगावत करेंगे, लेकिन असली खेला तो नीतीश कुमार ने कर दिया। नीतीश ने ऐलान ठोक दिया है कि जेडीयू अब बिहार की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी न कोई गठबंधन न कोई समझौता, अब नीतीश अकेले मैदान में। दोस्तों, ये कोई साधारण फैसला नहीं है, ये ऐसा झटका है जिसने बीजेपी के दिमाग की बत्ती गुल कर दी है। अमित शाह की जिस चाणक्य नीति की दुहाई दी जाती थी, जिस पर बीजेपी को घमंड था, वही नीति नीतीश कुमार के इस दांव से धराशायी होती दिख रही है। अब सोचिए, खेला कितना बड़ा है। उपराष्ट्रपति चुनाव की पूरी रणनीति गड़बड़ा गई है। जिस एनडीए के साथ मिलकर बीजेपी आराम से जीत का ख्वाब देख रही थी, अब वही एनडीए दरकता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश ने साफ कर दिया है कि बिहार में बीजेपी अकेली नहीं है जो चालें चल सकती है। दोस्तों, राजनीति में वक्त बहुत अहम होता है, और नीतीश कुमार ने ठीक उस वक्त तीर चलाया है जब बीजेपी सबसे ज्यादा आत्मविश्वास में थी। यही वजह है कि आज दिल्ली से लेकर पटना तक एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या नीतीश कुमार ने अमित शाह की पूरी रणनीति चौपट कर दी है? क्या वाकई उपराष्ट्रपति का चुनाव बीजेपी के लिए फंस चुका है? तो दोस्तों, ये है भारतीय राजनीति का असली मजा, जहां नायक हर पल बदलते हैं और पलटी किसी भी वक्त पूरे खेल को उलट सकती है। दोस्तों, पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरा गोदी मीडिया के एंकरों की तरह आलसी मत बनिए। लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और कमेंट में बताइए कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरा जल्दी कर लीजिए, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबरें नहीं। दोस्तों, अब आते हैं उस सीटों के गणित पर। पहले से ही खबरें उड़ रही थीं कि 133 सांसद एनडीए का खेल बिगाड़ सकते हैं, और अब वही सच होता दिख रहा है। यही वजह है कि सत्ता के गलियारों में बेचैनी है और विपक्ष के खेमे में कॉन्फिडेंस, और वो भी ऐसा कॉन्फिडेंस कि मानो जीत पक्की हो। अब जरा साफ साफ समझिए, उपराष्ट्रपति चुनाव में बहुमत के लिए 392 वोट चाहिए। एनडीए के पास फिलहाल 427 सदस्य हैं। इनमें से 293 लोकसभा में और 134 राज्यसभा में। कागजों पर देखें तो एनडीए मजबूत दिख रहा है, लेकिन राजनीति सिर्फ कागजों पर नहीं चलती, चालों पर चलती है। वहीं विपक्ष की गिनती करें तो उनके पास लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 355 सांसद हैं, यानी कि विपक्ष को जीतने के लिए चाहिए सिर्फ 37 सांसद। और दोस्तों, यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि संसद में ऐसे 133 सांसद हैं जो न खुलकर सत्ता पक्ष के साथ हैं और न विपक्ष के, और यही 133 सांसद अब किंगमेकर बन गए हैं। इसीलिए विपक्ष लगातार नायडू से लेकर नीतीश तक संपर्क साध रहा है। विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी तो पहले ही कह चुके हैं कि नीतीश और नायडू भले ही कहें कि वे एनडीए के साथ हैं, लेकिन वोट किसको देंगे इसकी गारंटी किसी ने नहीं दी। यानी साफ है कि विपक्ष के लिए दरवाजा खुला है और बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। दोस्तों, सिर्फ नायडू के 16 सांसद चुनाव का पासा पलटने के लिए काफी नहीं होंगे। इसके लिए नीतीश कुमार के सांसद चाहिए, चिराग पासवान के सांसद चाहिए। तभी तो इंडिया गठबंधन लगातार नई रणनीति बना रहा है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जेपी नड्डा की मीटिंग कैंसिल हो रही है, और उधर बिहार से नीतीश कुमार ने बड़ा खेला कर दिया है। अब देखिए, हेडलाइन नो दिया, वोटिंग मोड में नीतीश, यानी नीतीश ने साफ कर दिया है कि अब वो बीजेपी के साथ मिलकर बिहार का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये वही नीतीश हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो एनडीए को बचाएंगे, लेकिन आज वही नीतीश एनडीए का पेच कसते दिख रहे हैं। और रोज दोस्तों, राजनीति का सच यही है, जब सदन में बहुमत पर संकट मंडराता है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा शुरू हो जाती है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक पहले ही इशारा कर चुके थे, अगर उपराष्ट्रपति चुनाव में पेच फंसा तो संसद में बड़ा तूफान उठेगा। और ठीक उसी वक्त नीतीश ने गर्म लोहे पर हथौड़ा मार दिया, यानी खेल अब सिर्फ बिहार का नहीं रहा, बल्कि दिल्ली की सत्ता तक इसकी गूंज पहुंच चुकी है। नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है, अब जेडीयू अकेले चुनाव लड़ेगी, बीजेपी के साथ नहीं।
और यही ऐलान बीजेपी की सबसे बड़ी परेशानी बन चुका है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, बक्सर में एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा था, मंच पर नेता बैठे थे, भीड़ जुटी थी और अचानक से नीतीश कुमार ने ऐसा किया कि सब दंग रह गए। उन्होंने अपने पार्टी के एक उम्मीदवार का हाथ ऊपर उठा दिया और जनता से पूछ लिया, अब बोलिए इनको जिताएंगे या नहीं जिताएंगे। यानी दोस्तों, सीट शेयरिंग पर जबरदस्त पेच फंसा हुआ था, लेकिन नीतीश ने वहीं मंच से उम्मीदवार का ऐलान कर दिया।